तो नमस्कार बच्चों, आप सबका मेरी इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो अब हम वृद्धि संधि का दूसरा सूत्र देखेंगे। तो इस वृद्धि संधि का दूसरा सूत्र है वृद्धि रेच। वृद्धि रेच, इस सूत्र के शब्दों को अलग अलग करेंगे तो हो जाएगा वृद्धि एच। यहाँ पर वृद्धि जो शब्द है ये प्रथमा विभक्त एकवचन में है, इसका अर्थ होता है वृद्धि आदेश होता है। एच जो शब्द है ये सप्तमी विभक्त एकवचन का रूप है, इसलिए इसका अर्थ होता है एच परे होने पर। किसके परे होने पर? पूरा सूत्र का पूरा अर्थ होगा आ वर्ण के बाद एच परे होने पर पूर्व पर के स्थान पर वृद्धि एकादेश होता है। तो ये रहा सूत्र का अर्थ। आ वर्ण के बाद एच प्रत्याहार में 4 वर्ण आते हैं, ए, ओ, ऐ, औ। तो आ वर्ण के बाद ए, ओ, ऐ, औ परे होने पर पूर्व पर के स्थान पर, मतलब पूर्व वर्ण और पर वर्ण के स्थान पर। इसी प्रकार पूर्व और पर वर्ण के स्थान पर गुण संधि में भी हुआ था, वहाँ पर भी कहा गया था पूर्व वर्ण और पर वर्ण के स्थान पर एक गुण आदेश होता है। यहाँ पर भी कहा जा रहा है पूर्व वर्ण और पर वर्ण के स्थान पर वृद्धि एकादेश होता है। मतलब जो 3 वृद्धियां हैं उन 3 वृद्धियों में से एक वृद्धि आदेश होता है। यह सूत्र गुण संधि का अपवाद है। जो अपवाद विधि होती है वह बलवान होती है। कहने का मतलब है जहाँ वृद्धि संधि लगेगी वहाँ पर गुण संधि नहीं होगी। जैसे उदाहरण के लिए, जैसे कृष्ण एकत्वम, इसका संधि विच्छेद करने पर हो जाएगा कृष्ण धन एकत्वम। अब यहाँ पर देखिए गुण संधि भी हो सकती है, तो यहाँ पर गुण संधि भी हो सकती है। आदगुणा सूत्र कहता है आ वर्ण के बाद स्वर होने पर पूर्व पर के स्थान पर एक गुण एकादेश हो जाता है। तो यहाँ पर आ वर्ण के बाद स्वर तो विद्यमान है, ऐसी स्थिति में गुण एकादेश हो जाना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर चूंकि वृद्धि संधि लग रही है इसलिए यहाँ पर गुण संधि नहीं लगेगी। तो क्योंकि जो गुण संधि है ये सामान्य विधि है। सामान्य विधि को निरवकाश विधि भी कहते हैं। निरवकाश विधि। और जो वृद्धि संधि है इसको विशेष विधि या अपवाद विधि कहते हैं। अपवाद विधि। तो ये जो वृद्धि संधि है, वृद्धि संधि विधायक वृद्धि रेच जो सूत्र है एक गुण संधि का अपवाद है। तो जहाँ पर अपवाद विधि लगती है वहाँ पर निरवकाश विधि नहीं लगती है। क्योंकि यहाँ पर गुण संधि भी हो सकती थी, लेकिन यहाँ पर गुण संधि ना होकर के वृद्धि संधि होगी, इसलिए यहाँ पर आदगुणा सूत्र से संधि नहीं होगी, अपितु वृद्धि रेच इस सूत्र से यहाँ पर संधि होगी। तो वृद्धि रेच सूत्र क्या कहता है? आ वर्ण के बाद अगर एच प्रत्याहार का वर्ण हो तो पूर्व पर के स्थान पर एक वृद्धि एकादेश हो जाता है। तो यहाँ पर आ और ए के स्थान पर एक वृद्धि एकादेश हो जाएगा। तो आ और ए के स्थान पर कौन सा वृद्धि एकादेश होगा? तो इसका निर्णय हम स्थाने अंतरतमः सूत्र से करेंगे। स्थाने अंतरतमः ये सूत्र क्या कहता है? स्थानीय के जो अत्यंत समान होगा उसी का आदेश होगा। यहाँ पर देख रहे हैं इसका जो स्थान है वो कंठ है और इसका कंठ तालु। तो यहाँ पर कंठ तालु किसका है? आय का उच्चारण स्थान है। तो आ और ए के स्थान पर आय का आदेश हो जाएगा। तो आय का स्थान पर हम आय का आदेश कर देते हैं। तो कृष्ण यहाँ पर हलंत हो जाएगा और आ ए के स्थान पर आय कर दिया हमने और कत्वम ऐसा रूप बन गया। जोड़ देने के बाद कृष्ण कत्वम रूप बन जाएगा। कृष्ण कत्वम ऐसा रूप बन जाएगा। अब दूसरा उदाहरण है गंगौघ। इसका संधि विच्छेद करने पर हो जाएगा गंगा धन ओघ। तो गंग इसमें से आ निकाल लिया हमने, धन ओघ।
यहाँ पर भी वृद्धि रेच सूत्र से वृद्धि रेच, यहाँ पर आप सूत्र का अर्थ भी लिख सकते हैं ब्रैकेट में कि आवर्ण के बाद एच परे होने पर पूर्व ऊपर के स्थान पर वृद्धि का आदेश होता है। तो सूत्र का अर्थ लिखने के बाद सूत्र से ऐसा लिख करके पूर्व और पर के स्थान पर एक वृद्धि एकादेश हुआ। तो 3 वृद्धियां हैं आ, ऐ, औ। तो स्थाने अंतरतम सूत्र से सबसे ज़्यादा समानता किससे? आओ से हो रही है। तो स्थाने अंतरतम सूत्र से पूर्व और पर के स्थान पर एक वृद्धि एकादेश औ हुआ। तो गंग, इन दोनों के स्थान पर औ आदेश हो गया। धन घ बराबर गंग गौ घ, ऐसा रूप बन गया। अगला उदाहरण है देवैश्वर्यम। इसका संधि विच्छेद हो जाएगा देव धन ऐश्वर्यम। अब यहाँ पर भी देखिए गुण एकादेश हो रहा था, आवर्ण के बाद स्वर होने के कारण गुण एकादेश हो रहा था। तो आप लोग पेपर में इस तरह से भी लिख सकते हैं। अपनी उत्तर पुस्तिका में जब लिखेंगे, जब प्रश्न आ जाएगा इसको सिद्ध करने के लिए, तो आप इस तरह से लिख सकते हैं। यहाँ पर आवर्ण के बाद स्वर होने के कारण गुण एकादेश हो रहा था, लेकिन यहाँ पर वृद्धरेच सूत्र से वृद्धि एकादेश भी हो रहा है। क्योंकि आद्गुणा सूत्र एक सामान्य सूत्र है, निरवकाश विधि है, और जो वृद्धरेच सूत्र है ये अपवाद विधि है। तो अपवाद विधि बलवान होने के कारण यहाँ पर वृद्धरेच सूत्र से वृद्धि एकादेश होगा। वृद्धरेच सूत्र से वृद्धि एकादेश हुआ। स्थानीय अंतरतमा सूत्र से वृद्धि संज्ञक ऐ वर्ण का आदेश हुआ। तो देव पूर्व और पर के स्थान पर एक ऐ आदेश हो गया, ऐ धन स्वर्यम। अब हो जाएगा देवैश्वर्यम, ऐसा रूप बन जाएगा। तो आज इस वीडियो में इतना ही। इसके बाद हम लोग अगली वीडियो में मिलेंगे।